वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। वेलकम बैक। यूपी पीसीएस के लिए अगला टेस्ट लगाते हैं। टेस्ट नंबर 22 इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 22 तक पहुँच सकते हो। इन टेस्ट सीरीज़ का पीडीएफ आने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक इस टेस्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? इनमें से कौन सा विकल्प सही है? यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है, बाह्य कोर तथा आंतरिक कोर के सीमा क्षेत्र को लहमेन असमर्थता कहते हैं और ऊपरी मेंटल तथा निचले मेंटल के बीच की सीमा को रैप्टी असंबद्धता कहते हैं। तो कौन सा करेक्ट है इसमें? देखिए, करेक्ट है पहला, बाह्य कोर तथा आंतरिक कोर के सीमा क्षेत्र को लहमेन असंबद्धता कहते हैं और ऊपरी मेंटल तथा निचले मेंटल के बीच की सीमा को रैप्टी असंबद्धता कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों के दोनों करेक्ट हैं। अगर इसके अलावा देखा जाए तो ऊपरी मेंटल तथा निचले क्रस्ट अगर ऊपरी क्रस्ट तथा निचले क्रस्ट के बीच के सीमा क्षेत्र को देखा जाए तो उसको कोनराड असंबद्धता कहते हैं तथा क्रस्ट एवं मेंटल के बीच की सीमा को मोहविसिक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट तथा मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को मोहविसिक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो याद रहेगा, बाह्य कोर तथा आंतरिक कोर के सीमा क्षेत्र को हो गया लहमेन असंबद्धता, ऊपरी मेंटल तथा निचले मेंटल के बीच की सीमा क्षेत्र हो गया रैप्टी असंबद्धता, और ऊपरी क्रस्ट तथा निचले क्रस्ट के सीमा क्षेत्र जो बीच का सीमा क्षेत्र हो गया वो है कोनराड असंबद्धता, और क्रस्ट तथा मेंटल के बीच का सीमा क्षेत्र हो गया मोहविसिक डिसकंटिन्यूटी। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी का केंद्रीय भाग किसका बना है? पृथ्वी का केंद्रीय भाग निकेल एल्युमिनियम का नहीं बना है, सिलिकॉन मैग्नीशियम का नहीं बना है, सिलिकॉन एल्युमिनियम का नहीं बना है, किसका बना है फिर? निकेल और फेरस का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो पृथ्वी का केंद्रीय भाग जो है वो निकेल एवं फेरस का बना है। लोहा, निकेल और कोबाल्ट एक कैसे पदार्थ हैं? लोह चुंबकीय पदार्थ हैं। अब देखिए, इसका औसत घनत्व जो है वो 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है और पृथ्वी का केंद्रीय भाग द्रव अवस्था में है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 16% भाग घेरे हुए है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही होगा? 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, एक्चुअली 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर। बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? पहला पढ़ते हैं, पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्रस्ट कहते हैं। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्रस्ट कहते हैं तथा यह अंदर की तरफ लगभग 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। सियाल क्षेत्र में सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम व सीमा क्षेत्र में सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम की बहुलता होती है। यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों का बना है। तो पृथ्वी का ऊपरी भाग को क्रस्ट कहते हैं और सियाल क्षेत्र में सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम व सीमा क्षेत्र में सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम की बहुलता होती है। यह मुख्यतः विशाल चट्टानों का बना है। करेक्ट है तीनों के तीनों स्टेटमेंट। फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। तो देखिए, तीनों कथन सत्य हैं। पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी या क्रस्ट कहते हैं। यह अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। मुख्य रूप से यह बेसाल्ट चट्टानों से बना है और इसके 2 भाग हैं, सियाल व सीमा। सियाल क्षेत्र को सिलिकॉन एवं एल्युमिनियम तथा सीमा क्षेत्र को सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम की बहुलता उसमें होती है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 0.5% है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ ले जाते हैं पीसीएस की परीक्षाओं में कि सियाल क्षेत्र में क्या क्या किस किस का बना है? सिलिकॉन और एल्यूमिना का बना है, और जो सीमा क्षेत्र है वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम का बना है या बहुलता होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र कौन सा है? सबसे गहरा क्षेत्र कौन सा है? तो स्थलीय क्षेत्र की बात हो रही है। मैरियाना ट्रेंच लाकर गलत मत कर देना इसको। इसका उत्तर है जॉर्डन में मृत सागर के आसपास का क्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर निचला या नीचा क्षेत्र जॉर्डन में मृत सागर के आसपास का क्षेत्र है। यह क्षेत्र समुद्र तल से औसतन 400 मीटर नीचा है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी गोल है
और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। किसने बताया? माधवाचार्य ने नहीं बताया, भास्कराचार्य ने नहीं बताया, न्यूटन ने नहीं बताया, किसने बताया? पाइथागोरस ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है और ये आकाश में स्वतंत्रता पूर्वक लटकी है सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61% तथा दक्षिणी गोलार्ध का 81% क्षेत्रफल जल का साम्राज्य है उस पर, और पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई एवं अधिकतम गहराई में लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है। इस सेकंड वाले स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया? पहला तो करेक्ट है। देखिए, यह है अपनी पृथ्वी, बीच से एक रेखा खींच दी जाती है 0 डिग्री, इसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा। ये ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ आबादी ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू दिस, मतलब दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में। अब यहाँ पर देखा जाए तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो स्थल भाग ज़्यादा है, पानी कम है। यहाँ सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में पानी बहुत अधिक है। तो 81% है वो नीचे, और ऊपर है 61%। अब पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई से मतलब क्या है? माउंट एवरेस्ट से हो गया। कितनी है? लगभग 8,850। एग्जैक्ट कितनी है? 8,848 मीटर में। और गहराई का मतलब किससे है? यहाँ पर गहराई में सबसे गहरा मैरियाना ट्रेंच। तो करेक्ट है, पहला करेक्ट है। दूसरा, इन दोनों के बीच देखा जाए तो 20 किलोमीटर का अंतर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वो था करेक्ट। दोनों के दोनों सही हैं यहाँ पर। तो देखिए, दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की है, कितनी है? 8,848 एग्जैक्ट है। लगभग में देखा जाए तो 8,850 मीटर में। अधिकतम गहराई कितनी है? मैरियाना ट्रेंच है, कितना गहरा है? 11,022 मीटर। तो ये अगर इनको जॉइंट कर दिया जाए तो लगभग 20 किलोमीटर बनेगा, प्लस कर दिया जाए तो। इस प्रकार पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई एवं अधिकतम गहराई में लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से किस चट्टान में काली मिट्टी का निर्माण होता है? किस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है? तो बेसाल्ट चट्टान से जो है वो काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी को रेगर या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है ये। तो बेसाल्ट चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण होता है। बेसाल्ट चट्टानों में लोहे की मात्रा जो है वो सर्वाधिक पाई जाती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोडरमा में पाया जाने वाला अभ्रक किन शैलों से मिलता है? कोडरमा कहाँ है? झारखंड में है। तो किन से मिलता है? ये मिलता है पेग्माटाइट चट्टानों में। कहाँ? पेग्माटाइट चट्टानों में। तो देखिए, कोडरमा में पाया जाने वाला जो अभ्रक है वो पेग्माटाइट चट्टानों में मिलता है। यह चट्टानें आग्नेय चट्टान की उदाहरण है। चट्टानें कितने प्रकार की? मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। कौन सी? आग्नेय और अपसादी। लेकिन जब इनमें कायांतरण होता है ना, तो एक प्रकार और बढ़ जाता है। तो टोटल 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। कायांतरित आग्नेय चट्टानें, अपसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानें। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में कौन सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड का उदाहरण है? कौन है इसमें जो सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड का उदाहरण है? बैथोलिथ, लेपोलिथ, लैकोलिथ या फिर फैकोलिथ? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न। तो फैकोलिथ नहीं है, लैकोलिथ नहीं है, लेपोलिथ नहीं है, क्या है उत्तर इसका? बैथोलिथ। तो देखिए, बैथोलिथ सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है जो अंतर्भेदी चट्टानों से बनता है। यह एक पातालीय पिंड है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विटुमिनस कोयला, ग्रेनाइट, साइनाइट, बेसाल्ट किस प्रकार के चट्टान के उदाहरण हैं? ये कायांतरित हैं क्या, आग्नेय हैं क्या, अवसादी हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो विटुमिनस कोयला और ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, ये जो हैं वो आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। किसके हैं? आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। तो देखिए, ये सब जो हैं वो आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। आग्नेय चट्टान परत रहित, कठोर, संघनन एवं जीवाश्म रहित होती है। फिर जीवाश्म किस में पाया जाता है? अवसादी में जीवाश्म पाया जाता है, फॉसिल, याद रखिएगा। आर्थिक रूप से यह बहुत ही संपन्न चट्टान है। इसमें निकेल आपको मिलेगा, तांबा मिलेगा, सीसा मिलेगा, जिंक मिलेगा और क्रोमाइट मिलेगा, मैग्नीज, सोना और प्लेटिनम भी मिलता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से किन चट्टानों में लौह अयस्क
और फॉस्फेट, कोयला एवं सीमेंट बनाने की चट्टान पाई जाती है? किन में पाया जाता है लौह अयस्क, फॉस्फेट और कोयला? कोयला से याद आया, कोयले से ही पूरा एलिमिनेट हो जाएगा ये। कहाँ मिल सकता है? अवसादी में। कहाँ पर मिलेगा ये? अवसादी में। कोयला क्या है? एक तरह से जीवाश्म है। तो देखिए अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं। अवसादी परतदार है और आग्नेय परत रहित है। आग्नेय में जीवाश्म नहीं पाया जाता, अवसादी में जीवाश्म पाया जाता है। तो देखिए इसमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। इन चट्टानों में लौह अयस्क, फॉस्फेट, कोयला एवं सीमेंट बनाने की चट्टानें पाई जाती हैं। खनिज तेल भी अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आगरे का किला और दिल्ली का लाल किला। क्या आगरे का किला और दिल्ली का लाल किला किस अवसादी चट्टान से बने हैं? बताइए किस अवसादी चट्टान से बने हैं ये? स्लेट से नहीं बने, चूना पत्थर से नहीं बने, ये बने हैं किससे? बलुआ पत्थर से। किससे बने हैं? बलुआ पत्थर से बने हैं अधिकतर, और कहीं कहीं सफ़ेद संगमरमर का भी प्रयोग हुआ है इसमें। तो देखिए आगरे का किला तथा दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों का बना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विटुमिनस कोयला कायांतरित होकर क्या बनाता है भाई? विटुमिनस कोयला कायांतरित होकर क्या बनाता है? ग्रेफाइट बनाता है। क्या बनाता है? ग्रेफाइट। तो विटुमिनस कोयला जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। यह कायांतरित होकर ग्रेफाइट बनाता है, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 14 है, झारखंड के सिंहभूमि जिले में अनेक डाइक दिखाई देते हैं। यह किसके उदाहरण है? झारखंड के सिंहभूमि जिले में अनेक डाइक दिखाई देते हैं, किसके उदाहरण है ये? आग्नेय चट्टानी पिंड के, अवसादी चट्टानी पिंड के, या फिर बलुआ पत्थर के? किसके हैं ये? तो ये आग्नेय चट्टानी पिंड के उदाहरण है डाइक। जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो उसे डाइक कहते हैं, और झारखंड के सिंहभूमि जिले में अनेक डाइक मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ अग्रसर होते हैं। सिल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जमता है तो उसे सिल कहते हैं। इसकी मोटाई 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक हो सकती है। देखिए बिल्कुल करेक्ट है। जब मैग्मा जो है भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जमता है तो इसे सिल कहते हैं, और इसकी मोटाई 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक हो सकती है। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो देखिए दोनों कथन यहाँ पर सत्य हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में सिल पाए जाते हैं। 1 मीटर से कम मोटाई वाले सिल को शीट कहते हैं। क्या कहते हैं? शीट कहते हैं, और यह भी अवसादी चट्टानों के उदाहरण है। तो ये 50 इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। अच्छे से इसका रिवीजन कर लिया कीजिए 1 से 2 बार। धन्यवाद। जिन विद्यार्थियों ने भी फॉर्म नहीं भरा UPPCS का, तो फॉर्म भर सकते हैं वो।